तो गाइस, आपका अपने चैनल द स्टूडेंट पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे, जिनका बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। ये यूपीएसआई और यूपीपीसीएस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। यह एक मौर्यकालीन पुस्तक है जिसको कौटिल्य ने लिखा था। इस पुस्तक में विषय राजनीति और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक के द्वारा मौर्यकालीन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कर व्यवस्था, सैनिक आदि व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। इसका महत्व है, अर्थशास्त्र और राजनीति का मूल स्रोत है। गाइस, हम दूसरे पुस्तक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं और ये भी मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। यह पुस्तक यूनानी राजदूत का वर्णन है जो बार बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला पुस्तक है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो बार बार पूछता है अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। इसका महत्व भाषा और वैदिक समाज की झलक के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में अगले पुस्तक हैं महाभाष्य और योग्य सूत्र, जिसके लेखक हैं पतंजलि। महाभाष्य और योग्य सूत्र के लेखक पतंजलि हैं और इस पुस्तक के विषय में व्याकरण पर टीका और योग दर्शन पर आधारित यह पुस्तक है। प्राचीन भारतीय भाषा और दर्शन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न से जुड़ी यह पुस्तक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। बार बार एग्जाम में इस प्रश्न और इसके व्याकरण के बारे में पूछा जाता है कि महाभाष्य के लेखक कौन हैं। इसके बाद से जो हमारी अगली पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक जो हैं बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि भी थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि, इनके द्वारा लिखी गई यह हर्षवर्धन का जीवनी है। हर्षचरित्र में जो है हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में बताया गया है। यह इनके दरबारी साहित्यकार भी थे। 7वीं सदी में लिखा गया यह राजनीति पर और सांस्कृतिक जीवन का विवरण के बारे में इससे जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद से तो हम आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है कालिदास की। कालिदास की पुस्तकों में जो है कालिदास की पुस्तकों में मुख्य पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। ये ऐसे पुस्तक हैं जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर यूपीपीसीएस का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपीएसआई हो या किसी भी तरह का वनडे एग्जाम हो। इन सब एग्जामों में ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। विषय वस्तु इसका नाटक और काव्य है। यह गुप्तकालीन स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्हीं के ऊपर आधारित यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के द्वारा गुप्तकालीन स्वर्ण युग के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगले पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक जो हैं, अगला पुस्तक है मुद्रा राक्षस और इसके ग्रंथ के लेखक हैं विशाख दत्त की यह पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य के राजनीतिक नाटक का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के महत्व के बारे में आप जो है मौर्यकाल पर आधारित ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में आती रहती है। इसी तरह एक राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगी, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यह पुस्तक 1150 से 1150 के बीच में लिखी गई थी। भारत का पराक्रमपद क्षेत्रीय इतिहास के बारे में जानकारी देती है।
इसी के साथ ही अगले पुस्तक की बात हम करें तो अगला लेखक हैं अलबदरूनी। अलबदरूनी जो है किताब उल हिंद की रचना किए थे और ये 11वीं सदी का भारतीय समाज धर्म विज्ञान के ऊपर इन्होंने किताब लिखा था। महत्व है इसका विदेशी दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण किताब साबित होती है। अगले किताब की बात हम करें तो अगला किताब है तबका के नासिरी। तबका के नासिरी के लेखक जो हैं मिनहाज उस सिराज हैं। मिनहाज उस सिराज अगला ग्रंथ है तबका के नासिरी लेखक है मिनहाज उस सिराज। इस ग्रंथ के में हमें प्रारंभिक मुस्लिम शासक और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। मध्यकालीन लेकिन प्राचीन ग्रंथ संक्रमण काल से जुड़े हुए प्रश्न इसमें मिलते हैं। अगले हम लेखक की बात करें तो अगला किताब है प्लिनी का लिखा हुआ नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी का लिखा हुआ नेचुरल हिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और प्लिनी एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। इस किताब के द्वारा हमें रोमन साम्राज्य से भारत के व्यापार के बारे में पता चलता है। इस किताब के द्वारा हमें रोमन साम्राज्य के भारतीय व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। रोमन साम्राज्य के भारतीय व्यापार की जानकारी मिलती है और यह किताब जो है प्राचीन व्यापार और विदेश संबंधों पर भी प्रश्न डालती है। अगला लेखक है फाहियान। फाहियान जो है एक विदेशी लेखक हैं और यह चीन से आए थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फाहियान यात्रा विवरण है। इन्होंने लिखा है गुप्त काल में 5वीं सदी में आए थे। इनका मत सामाजिक धार्मिक जीवन पर आधारित है। इन्हीं के क्रम में आए थे ह्वेन-सांग 7वीं सदी में आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेन-सांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक सीयू की है, जबकि फाहियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक सीयू की ये 7वीं सदी में आए थे। इनकी पुस्तक के द्वारा हमें शिक्षा समाज प्रशासन की उस समय की जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इब्न बतूता पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। मोरक्को इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था और यह व्यक्ति जो है इब्न बतूता मोरक्को से आया था और रिहल्ला नामक पुस्तक की इसने क्या किया था, रचना किया था। यह मध्यकालीन इतिहास के विवरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इब्न बतूता का रिहल्ला नामक पुस्तक। गाइस, अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।